अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने एक स्टार्ट किया है चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। जैसे कि ये चैप्टर हमारा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो हम इसमें जो है एंगल्स पढ़ रहे हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ये ज़रा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें जो पहला 6 क्वेश्चन है उसमें हमें कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, एक चोटी है, उसके ऊपर जो है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 52 है। ठीक है, तो मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर वो क्लिफ जो कितना है, 52 मीटर हाई है। ठीक है, यानी h इज इक्वल टू 52 मीटर है। सही है। फिर कहते हैं कि the angle of depression of two ship due to east of it are 36 and 24 respectively. Let's say यहाँ पर दो ships हैं, ठीक है, ये एक A ship है, सही है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसका वो है 36, सही है, और यहाँ पर है दूसरी शिप, मैं पहले इसको ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये जो दूसरी शिप है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है उसको हम बी का नाम देते हैं। ठीक है, इसको पॉइंट बी का नाम दे देते हैं और ये है सी। और जो इसका एंगल है इस दूसरी शिप का वो हमारे पास है 24। ठीक है, कहते हैं कि एक चोटी है, वहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो शिप का, मतलब वहाँ से अगर कोई देख रहा है तो शिप ए का जो एंगल है, यानी या जो शिप से देख रहा है, यहाँ पर लेट से बोट है, ठीक है, यहाँ वाली जो बोट है वहाँ से जो ऊपर चोटी पे देख रहा है उसका एंगल 36 है, और यहाँ पे जो बोट है वो जब क्लिफ की उसको देख रहा है, चोटी को देख रहा है, तो उसका एंगल 24 है, और क्लिफ की जो हाइट है वो कितनी है, 52 मीटर है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, यानी हमें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, क्योंकि ये शिप है ना, एक ए शिप है और एक डी शिप है, हमने ये फाइंड करना है पहले। उसके लिए पहले हमें डी सी फाइंड करना पड़ेगा, यानी हम इसको वाई का नाम दे देते हैं, पहले हमें वाई फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें कौन सा एंगल लेंगे, बी डी सी। ठीक है, फॉर वाई हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, एंगल बी डी सी। अब वहाँ पर बेस, वहाँ पर जो परपेंडिकुलर गिवन है, हमें बेस चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर और बेस जो है ऐसे दो टर्म हैं जो टेंजेंट थीटा में आते हैं। वी यूज टेंजेंट थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है डिवाइडेड बाय डी सी। बी सी हाइट है और डी सी हमारे पास वाई है। हाइट हमारे पास 52 गिवन है और वाई हमने फाइंड करना है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास यहाँ कौन सा यूज होगा, 24 यूज होगा। 24 थीटा इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, वाई को हम इधर भेज देंगे, 52 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 24, और इससे हमारे पास आएगा 71.75। ठीक है, 71.75। अब इसकी मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम पूरा एंगल ले लेंगे ए बी सी, तो ए बी सी के अंदर जो है वो डी सी कवर हो गया और डी सी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो नाउ डिस्टेंस बिटवीन शिप, ठीक है, वी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन शिप। उसके लिए हम एंगल ले रहे हैं, पूरा एंगल ले रहे हैं ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पर भी वही हिसाब है, बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज है, हमारा परपेंडिकुलर है, तो वही फार्मूला लगेगा टेंजेंट वाला। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी है, बेस हमारे पास है यहाँ पर ए सी है, और ए सी के अंदर दो चीज़ें आ रही है ना, ए डी
प्लस डी सी है। ठीक है, हम ए सी लिखेंगे, लेकिन ए सी के अंदर अब 2 सेगमेंट हैं, तो हम ए सी की जो डिवीजन है वो पूरी लिखेंगे, यानी ए डी प्लस डी सी। अब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, बी सी किस चीज़ के इक्वल है, हाइट के, और ए सी प्लस ए डी प्लस डी सी यानी एक्स प्लस वाई के इक्वल है। टेंजेंट यहाँ पे थीटा कौन सा हम लेंगे, 36 लेंगे, इज इक्वल टू हाइट 52 है, एक्स हमने फाइंड करना है, वाई हम फाइंड कर चुके हैं 71.75। ठीक है, एक्स यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले यहाँ से हटा देती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा ना, हम पूरा इधर लेकर आएंगे, x प्लस 71.75 इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 36 आ रहा है। ठीक है, फिर हम ये प्लस उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, 52 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 36 माइनस 71.75। ठीक है, आप इनको डिवाइड करें, जो आंसर है इसे माइनस करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है x इज इक्वल टू, दोनों शिफ्ट के देखने में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 45.13। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्लियर है? अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहते हैं टू मास्ट है, एक जो है 20 मीटर हाई है और एक 12 मीटर हाई है। तो लेट से एक ये है और एक ये है, ये 12 मीटर है और ये 20 मीटर है। इफ द लाइन जॉइनिंग देयर टॉप्स मेक एन एंगल 35, अगर इसका टॉप इसके टॉप से ज्वाइन कर दे तो जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कौन सा है, 35 है। ठीक है, विद द हॉरिजेंटल, हमने हॉरिजेंटल एंगल बनाया ना, मतलब उन्होंने यहाँ हमारे मेंशन किया हुआ है कि एंगल कहाँ बन रहा है, जब टॉप ज्वाइन कर ले तो हॉरिजेंटल एक एंगल बन रहा है, इसलिए हमने ये लाइन ड्रॉ की। फिर कहते हैं कि फाइंड देयर डिस्टेंस अपार्ट, आपने क्या करना है, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, इनके दरमियान में ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये फाइंड करना है। हम इनको नाम दे देते हैं, लेट्स से ये हमारे पास A है, ये B है, ये C है, ये D है, सही है। और क्योंकि ये पॉइंट बाद में आया तो A B, यहाँ C, इसको D, और ये बीच वाला पॉइंट E हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखें कि ये जो सी डी है इसका जो पूरा डिस्टेंस है वो कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, और बीच में डी ई भी आ रहा है, तो आपने इस डी ई को भी फाइंड करना है ना। और ए बी का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 10 मीटर है, सॉरी 12 मीटर है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, डी ई फाइंड करना है। डी ई क्या होगा हमारे पास, सी डी माइनस ए बी विच इज इक्वल टू 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8 मीटर। तो डी ई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 मीटर है। ये जो 20 मीटर है तो पूरा डी सी है ना, हमने कहा ना कि जो मास्ट है वो सी, जो एक मास्ट है वो एक 20 मीटर है, दूसरा 12 मीटर है। तो जो सी डी तो पूरा बनाया था वो 20 मीटर था। अब हमारे पास आ जाता है, हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। इसके लिए थोड़ी सी आपको ट्रिक लगानी है, या सिंपल आके हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला एंगल ले लेते हैं। ठीक है, बी डी ई जो है ये वाला एंगल ले लेंगे हम, बी डी ई, ये 8 है, ये 35 है, और इसमें आपने ये फाइंड करना है ना। ठीक है, तो इसके लिए इसमें भी हमें हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस आ रहा है। तो फॉर एक्स वी टेक कौन सा एंगल लिया है, एंगल बी डी ई, और उसमें हम टेंजेंट थीटा यूज करेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस,
परपेंडिकुलर हमारे पास डी ई है, डी ई बाय बी ई, ठीक है। डी ई हमारे पास 8 मीटर और बी ई एक्स हमने फाइंड करना है। टेंजेंट हम यहाँ क्या लगाएंगे, 35 लगाएंगे, इज इक्वल टू डी 8 मीटर डिवाइडेड बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 8 मीटर इज इक्वल टू, सॉरी एक्स इधर चला जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर डिवाइडेड बाय टेंजेंट 35, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 11.43। तो BE जो है वो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो BE AC के बराबर है और AC भी किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 11.43। क्लियर है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये जो BE का डिस्टेंस है वही AC का डिस्टेंस भी है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ काइट इज 35। एक बंदा पतंग उड़ा रहा है, उसके जो एंगल बन रहा है, उसको एक बंदा देख रहा है, जमीन से देख रहा है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 35 है। ये काइट है, ठीक है, जो उड़ रही है, इसको जो बंदा देख रहा है यहाँ से, ठीक है, उसका एंगल क्या है, 35 है। अब आपको पता है कि जो पतंग उड़ाते हैं, जो काइट उड़ाते हैं, वो जो धागा होता है वो बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा ऐसे बेंड हुआ होता है, उसको हम सैग कहते हैं। तो जो सैग है ये वो सैग हो गया, ठीक है। अब आगे सैग की बात करेंगे। द स्ट्रिंग ऑफ द काइट इज 340, स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 340 मीटर, ठीक है। और जो सैग है वो कितना है, इफ द सैग इन द स्ट्रिंग, अगर सैग जो है वो 10 होता है, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। तो आप बताएं कि यहाँ से इस काइट की हाइट कितनी होगी, सही है। तो ये 10 है, तो हम फाइंड करेंगे पहले टोटल फाइंड करेंगे कि टोटल लेंथ कितनी है। तो 340 माइनस 10 इज इक्वल टू 330 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो ABC, ठीक है, और ये हाइट हमने फाइंड करनी है। अब तो इसमें हमारे पास अब क्या यूज होगा, क्योंकि इसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गिवन है 330 जो हमने भी फाइंड किया, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन थीटा का फॉर्मूला लगेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन कौन सा है, एंगल कौन सा है, यहाँ पर 35 है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हाइट है, वो हमने फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय एच हमारे पास क्या है, 330 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 330 मल्टीप्लाई साइन 35 इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 330 लिखें कैलकुलेटर में, मल्टीप्लाई साइन 35 लिखें तो हमारे पास आंसर आएगा 189.28, राउंड ऑफ हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू 189.3। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, वो आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि एक पैराशूट है, वो डिसेंड हो रहा है, आ रहा है नीचे वर्टिकली, ठीक है। ये पैराशूट है, पैराशूट हवा में होता है, हमें पता है, वो नीचे आ रहा है, ठीक है। हाउ फार डज पैराशूट फॉल एज द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस फ्रॉम
30, पैराशूट कितना नीचे आएगा कि एंगल 50 से 30 हो जाए, यानी एंगल ये जब यहाँ था तो जो एंगल है यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसके लिए एंगल 50 है, तो वो पैराशूट कहाँ तक आना चाहिए कि एंगल 30 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये बंदा खड़ा है ये इस पैराशूट को गिरते हुए देख रहा है। ठीक है, एंगल यहाँ पर है 50। अब वो पैराशूट कितना नीचे आए, लेट्स से ये, ठीक है, कितना नीचे आए कि एंगल क्या हो जाए 30 हो जाए। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं ABC और ये पॉइंट D है। फिर कहते हैं विच इज ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट 100 मीटर, वो बंदा जो उसको 100 मीटर्स के फासले से ऑब्जर्व कर रहा है, अवे फ्रॉम द फीट ऑफ पैराशूट वेयर ही टचेस द ग्राउंड, मतलब ये वो पॉइंट था ना जहाँ से पैराशूट जो है वो उड़ा है या गिरेगा, उससे 100 फीट की दूरी पे एक बंदा खड़ा होकर पैराशूट को देख रहा है। जब उसको देख रहा है, जब वो अपनी पोजीशन पे है तो 50 है, और वो कितना नीचे आएगा कि एंगल 30 हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 9। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एंगल ABC लेंगे। ठीक है, ताकि हम y फाइंड कर सकें। तो इसमें हमारे पास वही परपेंडिकुलर बाय बेस है, टेंजेंट थीटा यूज होगा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाय BC, DC y है और ये हमारे पास 100 है। टेंजेंट थीटा 30 है इज इक्वल टू y इज डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 30 होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आंसर आएगा y इज इक्वल टू 57.7। ठीक है, ये हो गया y। हमें फाइंड करना है BD ना, तो अब अगर हम ABC पूरा ले लें तो उसके अंदर BD आ जाएगा ना, यानी x प्लस वाई आ जाएगा, जिसका हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो अब हम लेंगे एंगल ABC। ठीक है, ABC हमारे पास टेंजेंट थीटा यूज करेंगे भाई हम, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ BC है। ठीक है, फिर BC को जब हम, BC टोटल किस चीज़ के बराबर है, BD प्लस DC के बराबर है। ठीक है, हम आगे जाके लिखते हैं, और बेस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, AC के, यहाँ AC है। ठीक है, बेस AC है, यहाँ आ जाएगा कि BC प्लस AC, BC डिवाइडेड बाय AC। अब टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या है, टेंजेंट हमारे पास है 50, क्योंकि हम एंगल पूरा लिया हुआ है हमने। BC x है प्लस y डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब x हमने फाइंड करना है ना, टेंजेंट 50 इज इक्वल टू x प्लस y हमने फाइंड किया 57.7 डिवाइडेड बाय 100। 100 को यहाँ ले आएंगे, 100 मल्टीप्लाई टेंजेंट 50, ये प्लस में है माइनस में इधर आ जाएगा, 57.7 इज इक्वल टू x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ माइनस करें, हमारे पास आंसर आएगा जो कि है इक्वल हमारे पास इसका आंसर हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का 61.47। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और वर्टिकल एंगल उसका है 108। ये जो एंगल
है ये है 108, ठीक है, ABC। फिर कहते हैं कि जो बेस है वो कितने मीटर लॉन्ग है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कैलकुलेट द एल्टीट्यूड, हाइट फाइंड करनी है, तो मिड पॉइंट से इसकी हाइट निकालते हैं, ये पॉइंट डी हो गई, ठीक है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस और एंगल जो है अब वो हाफ हो जाएंगे ना, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें आप तो ये इस तरह और इस तरीके से हाफ करेंगे तो 20 का हाफ 10 और इसका हाफ भी 10 और इसका एंगल का हाफ करें तो 108 का हाफ करें, इसको 2 पे मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है, यानी इसका एंगल 54 और इसका एंगल 54, ठीक है। हाइट तो सेम रहेगी ना, क्योंकि ये चीज़ तो कॉमन है, आप थ्योरम में पढ़ते हैं कि मतलब जो मिड पॉइंट है वो कॉमन है, या BD जो है वो दोनों एंगल में कॉमन है। हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करते हैं, तो इसकी जो स्प्लिट है यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 54, इसका एंगल भी 54 और हाइट यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। तब अब एंगल जो है वो BDC या ABD लें, दोनों में से हाइट निकल आएगी, हमने ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो एंगल हम ले रहे हैं ABD, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, हाइट परपेंडिकुलर फाइंड। अच्छा, इसमें जो अब चीज़ उल्टी हो जाएगी, ठीक है, ये बेस बन जाएगी, लेट्स से ये ऐसे आ जाएगा, तो ये हो गया BD, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो इसको आप ऐसे लिख दें, ये A हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज। एंगल वहाँ बनना था ना, एंगल आपने घुमा दिया और यहाँ पर आप ले आए, ठीक है। इसको आप B का नाम देते हो, इसको B का नाम देते हो, एंगल यहाँ पर 54 है, ठीक है। अब हम टेंजेंट थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पर एंगल हाफ हुआ था तो 54, परपेंडिकुलर यहाँ हमारे पास क्या है, AB है, ठीक है, नहीं सॉरी AD है, AD ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो परपेंडिकुलर बाय बेस आया है, BD है, ठीक है। टेंजेंट 54 इज इक्वल टू AD हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, ये हमने फाइंड करनी है, ये हाइट है, और BD जो है वो 10 के इक्वल है, तो 10 मल्टीप्लाई टेंजेंट 54 इज इक्वल टू हाइट आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है यहाँ पर, AD जो है वो मैंने एंगल उल्टा बना दिया है, कैसे, ठीक है। आप BD को बेस बनाए तो BD ऐसे आ जाएगा ना, ठीक है, हाइट बन जाएगी, सही है, और ये AD है तो ये 10 होगा और ये हाइपोटेन्यूज, तो टेंजेंट 54 इज इक्वल टू हाइट परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 10 मल्टीप्लाई h इधर चला जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 54, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करें, h इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 54 इज इक्वल टू 7.26 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है।